नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त जिस मसले की हम चर्चा कर रहे हैं, आज दिन भर आपने उस खबर को देखा होगा। एक नेता का ट्वीट, महाकौशल से आने वाले अजय विश्नोई भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। उनके दो ट्वीट, जिसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में यह राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। पहला ट्वीट, महाकौशल अब उड़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है। मध्य प्रदेश में सरकार का पूर्ण विस्तार हो गया है। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, मालवा क्षेत्र का हर दूसरा भाजपा विधायक मंत्री है। सागर, शहडोल संभाग का हर तीसरा भाजपा विधायक मंत्री है। आगे उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा, महाकौशल के 13 भाजपा विधायकों में से एक को तथा रीवा संभाग में 18 भाजपा विधायकों में से एक को राज्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। महाकौशल और विंध्य अब फड़फड़ा सकते हैं, उड़ नहीं सकते। महाकौशल और विंध्य को अब खुश रहना होगा, खुशामद करते रहना होगा। ये दो ट्वीट मध्य प्रदेश की राजनीति में अजय विश्नोई एक जाना पहचाना नाम, एक चर्चित नाम, भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं। लंबे समय से ये मांग करते आ रहे हैं कि कैबिनेट में महाकौशल और विंध्य का प्रतिनिधित्व। बार बार ये भी चर्चाएं थी कि उनके मंत्री बनने को लेकर भी संशय था। बार बार ये मांग वो इसलिए उठा रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि महाकौशल और विंध्य मिलाकर तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो आवाज बुलंद कर सकते हैं, उठा सकते हैं। प्रतिनिधित्व की मांग इसलिए भी हो रही है क्योंकि विंध्य ने और महाकौशल ने जो परफॉर्मेंस दिया है, उस आधार पर यहां मंत्रिमंडल में जगह मिलनी थी। लेकिन शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया का इतना दबाव है कि उनके तमाम नेताओं को जो चुनाव जीत कर आए वो मंत्री हैं, जो बचे थे उनके लिए विधिवत शपथ ग्रहण समारोह करके 2 लोगों को कैबिनेट में फिर से कर दिया गया, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट। रह गया तो विंध्य और महाकौशल। विंध्य जिसने अप्रत्याशित जीत दिलाई। क्या विंध्य में भाजपा के नेता अपनी बात नहीं रख सकते, खुले मंच पर नहीं रख सकते? लेकिन महाकौशल का एक नेता जो विंध्य को भी लीड कर रहा है, विंध्य और महाकौशल को अगर क्लब कर दिया जाए तो वो नेता साफ तौर पर आगे आकर मुखर आवाज के रूप में पार्टी में अपनी बात रख रहे हैं। अजय विश्नोई रीवा के पहले प्रभारी मंत्री रह चुके हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से ट्वीट किया है, पहले भी उन्होंने ये लिखा था कि क्या जरूरत थी सरकार गिराने की, और जब गिराई भी तो फिर उन्हीं लोगों को फिर से ले लिया, कैबिनेट में ले लिया, और तमाम तरह की बातें थी। लेकिन आज जब उनके ये ट्वीट आए, उसके बाद उनका दर्द भी छलक उठा। और विंध्य और महाकौशल के लोगों से वो जिस तरह की एक अपील कर रहे हैं, वो उन नेताओं को भी मैसेज दे रहे हैं जो अब तक कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उनका साफ ये इंडिकेशन है इस ट्वीट के माध्यम से कि अपनी बात रखिए, हक के लिए लड़िए। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लिखा, महाकौशल के 13 में से एक और विंध्य के 18 में से एक विधायक को राज्य मंत्री बनाया गया है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से मंत्री पद चंबल गए हैं, उसके क्या मायने हैं? 8 की 8 विधानसभा सीटों में भाजपा की जीत हुई है। रीवा जिले में सीधी का परफॉर्मेंस देखिए, सतना का परफॉर्मेंस देखिए। सतना में खैर राज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन यहां क्यों इस तरह से किया गया? क्या आपसी खींचतान है? यह सवाल भी उठना लाजमी है। विंध्य का प्रतिनिधित्व कमजोर हुआ है, महाकौशल का प्रतिनिधित्व कमजोर हुआ है, लेकिन भाजपा में संगठन को लेकर एक ऐसा दल जहां पर बात पार्टी के सामने रख दी जाती है, लेकिन एक नेता फक्कड़ बन चुका है, खुलकर अपनी बात सोशल मीडिया में लिख रहा है। अजय विश्नोई लगातार जब से नई सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार गिराकर जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से वो मुखर हैं। वो पार्टी में विचारधारा की बात कर रहे हैं, वो पार्टी में वरिष्ठ नेताओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, और अब विंध्य और महाकौशल को लीड करते हुए दिख रहे हैं। उनका इंडिकेशन साफ है कि तमाम वो नेता जो अब तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बोलें, राजनीतिक भविष्य के लिए बोलें, क्षेत्र की जनता के लिए बोलें। विकास कार्य बाधित होते हैं, ये बिल्कुल बड़ा फैक्ट है कि अगर जनप्रतिनिधियों को बड़ी जिम्मेदारी ना दी जाए तो काम रुकते हैं। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति में होते हैं। फिलहाल अजय विश्नोई एकदम अटैकिंग मोड में हैं और लगातार लिख रहे हैं, और विंध्य के तमाम नेताओं से भी ये वो लिखने का उनका इंडिकेशन ये है कि आवाज बुलंद करिए। क्यों प्रतिनिधित्व विंध्य और महाकौशल का मध्य प्रदेश की कैबिनेट में कम हुआ, कैबिनेट में एकदम समाप्ति हुआ, कुछ जिलों को तो पूछा भी नहीं गया। आखिर क्या इसके पीछे वजह है, जबकि जीत, जिस तरह की जीत
विंध्य ने दी, महाकौशल ने दी, जिसके कारण आज सरकार है, स्थिर सरकार है। 35 से 40 सीटें यहां से निकल कर आई हैं, तब जाकर मध्य प्रदेश में सरकार बन पाई। पहले पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल भी ये कह चुके हैं कि सिंधिया जी से ज्यादा बड़ा योगदान विंध्य का है, जहां से इतनी सीटें जीत कर गए हैं। अगर ये सीटें नहीं होती तो ये जोड़ तोड़ की कवायद भी नहीं पूरी हो पाती। अब देखना होगा कि इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।